आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर ऑपरेशन विजय प्रमुख शिव मंगल सिंह आईपी ने ऑपरेशन विजय के प्रमुख कार्यालय 88B इस्पात नगर पार्ट 2 कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में अपने सैकड़ों साथियों के साथ ध्वजारोहण किया। कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद एक विशेष कार्यक्रम में देशवासियों के नाम संदेश में ऑपरेशन विजय प्रमुख ने समाज हितार्थ कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, जिसके कारण देश को लूटने के लिए कई शक्तियों ने भारत पर कई आक्रमण किए। वह आखिर में देश विदेशियों के हाथ गुलाम भी हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने वालों में प्रमुख शिव मंगल सिंह आईपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचेता यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विवेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव विजय प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका यादव, कानूनी सलाहकार प्रखर पाठक, राम सिंह चंदेल सहित भारी संख्या में ऑपरेशन विजय पदाधिकारी, सदस्य, आम जनता एवं मीडिया बंधु उपस्थित रहे। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास होती है। अगर एक इंस्पेक्टर के पास होती है तो वो समाज की सुरक्षा करता है, करना नहीं करता। और एक अगर वही आतंकवादी के पास आ जाती है तो वो आम जनता की जान ले लेता है। ले लेता कि नहीं ले लेता? हथियार वही है। ये फोन कितना खतरनाक है। ऐसा सिस्टम इसके अंदर बनाया हुआ है कि आप फोन चला कहीं रहे हैं और सडनली आपके इतना खतरनाक सीन आता है और समझदार व्यक्ति तो उस सीन को साइड कर देता है, अपने काम पर पहुंच जाता है। और जो लोग अशिक्षित हैं वो उनको तो उसमें ढूंढ क्या रहे, बस वो मिल गया, बस उसी में चपक गए और चपकने के बाद वो उस जगह तक ले जाता है जहां तक वो व्यक्ति बर्बाद होता है, वो पूरा परिवार बर्बाद होता है। और आने वाले समय में ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग समाज की सबसे खतरनाक बुराई नशा, इसको पूरे भारत से प्रतिबंधित कराने के लिए हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ 1 जनवरी 2023 से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आम जनता को जागरूक करने के लिए निकलेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार सहित केंद्र की सरकार को पूरे देश से नशा को प्रतिबंधित कराने के लिए एक महा आंदोलन शुरू करेंगे। आप सभी देशवासियों से यह हम आह्वान करते हैं कि जिंदगी एक निश्चित है और जिस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा उस दिन सभी को सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा माया मोह में ना पड़कर आपका एक बेसिक कर्तव्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के लिए कार्य करना यह मनुष्य का बेसिक कर्तव्य है। जो भी लोग, जो भी देशवासी अपने आप को यह महसूस करते हैं कि अब हम अपने बेसिक कार्य कर चुके हैं, खासकर ऐसे लोग जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा कर लिया है, ज्यादा मत सोचिए, आगे वो खुद ही कर्तव्य कर रहे हैं और किस्मत उनके साथ है। आप लोग हमारे साथ आइए। दूसरे को हेल्प होना चाहिए। हमारे भारत की जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन
और जापान से अधिक थी 1600 ईस्वी में। तो हमारे देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके कारण पूरे विश्व की लोगों की निगाहें हमारे देश के ऊपर थी और देश के ऊपर एक नहीं सैकड़ों आक्रमण हुए देश को लूटने के लिए और अंत में हमारे देश को दूसरे देशों के हाथ गुलाम होना पड़ा। हमारे देश ने सिर्फ आर्थिक स्थिति से ही मजबूत नहीं था, बल्कि देश के लोगों के अंदर एक देश भाव का ऐसा भाव था कि वो किसी भी समय देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहे। जब देश ने देखा कि हमारे देश पर जिन्होंने कब्जा कर लिया वो आज हमारे देश के सम्मान स्वाभिमान के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन शूरवीरों ने जिनके अंदर देश का एक अभूतपूर्व भाव था, उन्होंने फैसला किया कि हम विदेशियों को इस देश से बाहर निकाल देंगे और आखिर एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। हमारे देश के हजारों लाखों शूरवीर देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए। राजनीतिक और समाज सेवा में फर्क क्या है? राजनीतिक व्यक्ति केवल ताकतवर आम जनता के वोट से होता है और आम जनता का वोट, चाहे वो एक हत्यारे का हो, चाहे वो लुटेरे का हो, चाहे वो बलात्कारी का हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी का हो, उस वोट की अहमियत एक ईमानदार वाले व्यक्ति के बराबर है और उस वोट से अगर एक राजनीतिक व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो आप अंदाज लगाएं वो कैसे इन सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकता है। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट के चक्कर में समाज को सही रास्ता दिखाने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना होगा कि राजनीतिक पार्टियों की अगर कोई भीड़ इकट्ठा करने होती है तो वह लोगों को पैसे दे दे करके आते हैं और दारू जैसे तमाम प्रकार के लालच देते हैं। आखिरकार आपने कभी उनसे पूछा कि जो उन्होंने आप लोगों के लिए देसी शराब के ठेके खोले हैं, आपने किसी विधायक को देसी शराब के ठेके पर शराब पीते देखा? किसी एमपी को आप लोगों ने बीड़ी तंबाकू खाते देखा? नहीं खाते देखा होगा। आखिरकार वो इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो इसका लाइसेंस आप लोगों को क्यों दिया? ये चीज आपको सोचने की जरूरत है और आप लोग सोच इसलिए नहीं पाते हैं कि सरकार ने शिक्षा के ऊपर कोई काम ही नहीं किया। आज शिक्षा जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथ में शिक्षा रह गई है। रह गई कि नहीं रह गई? एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अच्छे स्कूल की आप फीस देखिए, उस बच्चे की किताबें और ड्रेस को देखिए, आने जाने का संसाधन देखिए। इस महंगाई में आम आदमी की ताकत नहीं है कि वह असली शिक्षा दिला पाए। मैं बहुत ही कड़वा सत्य आपको बताना चाहता हूं कि इस धरती के ऊपर हैं तो सभी के हैं, नहीं तो इस धरती पर कोई किसी का नहीं है। इसलिए किसी के पीछे गलत काम मत करिए, किसी के पीछे अपनी जिंदगी को तबाह मत करिए। आपकी जिंदगी आपके लिए दी है, उसको आप अपनी जिम्मेदारी और कर्मों के अनुसार उस पर काम करिए। आपको अपने घर के बारे में लिमिटेड सोचिए। घर के लोग अगर बोझ लग रहे हो तो उनके पीछे अपनी जिंदगी को तबाह मत करिए, क्योंकि अगर आपने उनके पीछे
समाज में गलत काम कर दिया तो वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग, जो देश के अंदर जो कमी रही, जो सरकारों ने नहीं किया, उनको करवाने के लिए 2011 से लगातार संघर्ष कर रहा है। और इसके लिए हमारा एक पूरा न्यायिक प्रकोष्ठ वो काम कर रहा है। उसके तहत हमने समाज के लोगों को कहा है कि किसी भी असहनीय समस्या के लिए नहीं आप अपराध करें, ना ही आप नशा करें, ना ही आप घरेलू कलह करें, और ना ही आत्महत्या और हत्या जैसा कोई कदम उठाएं। कोई भी आपकी असहनीय समस्या है, ऑपरेशन विजय को बताएं। ऑपरेशन विजय पूर्ण गोपनीयता व निःशुल्कता के साथ आपकी समस्याओं के समाधान पर पूरी तरह से काम कर रहा है। और अब तक हमारे न्यायिक प्रकोष्ठ ने सर्व समाज के हजारों ऐसे लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाया है जिन्होंने वर्तमान सिस्टम में न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी। मैं आपको कड़वा शब्द बता दूं कि कोई आपको ना देख रहा हो, लेकिन ईश्वर आपको पल पल देख रहा है। आप गलत कामों से दूर रहिए, अपने जिंदगी को सुकून से जीने के लिए जो जिंदगी का जो पूरा बेसिक कर्तव्य है उसको करिए। अपने घर परिवार के साथ साथ समाज के लिए कार्य करना आप सबका बेसिक कर्तव्य है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस धरती के ऊपर है तो सभी के, और नहीं तो कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर 99% जो रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ के लिए हैं। और पहले के जमाने में तो आपने देखा होगा घर परिवार रिश्तेदार साथ भी देते थे कि नहीं देते थे। और आज अगर आप पर संकट आ जाए और पता चल जाए घर परिवार और रिश्तेदारों को, तो बोलेंगे 8 दिन अभी थोड़ा सा इनसे दूर रह लीजिए, क्योंकि ये सहायता मांगेंगे। आजकल लोग जब आप बहुत सक्षम होते हैं तो आपके करीब आते हैं, और जब आप संकट में होते हैं तो आपसे दूर भागते हैं। इसलिए आप अपने जिंदगी के बेसिक कर्तव्य को करने की दिशा में काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत